हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ए स्टॉक में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था, बीडी 106 का पार्ट बी, पेडागोजी ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में है दोस्तों। तो आज की वीडियो हम देखेंगे पेपर के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। सो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों ये आंसर्स ढूंढने में बहुत सारी मेहनत लगती है और मैंने बहुत सारी बुक्स, मॉडल पेपर और गूगल सर्च करके ये आंसर निकाले हैं। 2 से 3 या 4 क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों मुझे नहीं मिले हैं। बस आपको ये एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो बनाने में। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई का चैनल ही समझ के सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, विटामिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, विटामिन सी। बट दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस ई ऑप्शन लगा के आए हैं, तो ई ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत है। एस्कॉर्बिक एसिड नाम नहीं है विटामिन ई का। विटामिन ई को वो बोलते हैं टोकोफेरॉल। तो दोस्तों इसका आंसर विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त रूप से नहीं पाया गया? तो दोस्तों क्या नहीं पाया गया? ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मुक्त रूप से नहीं पाया गया था। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया ये सब मिले थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण का लक्ष्य है? तो दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लगाया है। आप अपने हिसाब से देख लेना और कमेंट करके हमें भी बता देना कि इसका आंसर क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बायोलॉजी शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों बायोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है? जीवन का अध्ययन। विटामिन, इसका जो सी है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जीव विज्ञान शिक्षण की माध्यमिक एवं उच्चतर स्तर पर किस शिक्षा आयोग ने प्रस्तुति की? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही है, मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है? तो दोस्तों क्या है मूल तत्व? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षक और छात्रों के सजीव अंतःक्रिया। तो दोस्तों दोनों के बीच में एक अंतःक्रिया बहुत होना जरूरी है एक प्रभावी कक्षा कक्ष वातावरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, जीव विज्ञान प्रयोगशाला की माप होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, 12 मीटर लंबाई में और चौड़ाई में 7 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ योजना में छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? तो दोस्तों ये जो पूर्व ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में बदलने के लिए, यानी पूर्व ज्ञान जानने के लिए दोस्तों बेसिकली ये पाठ योजना में प्रस्तावना का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विज्ञान मेले क्यों आयोजित किए जाते हैं? तो दोस्तों विज्ञान मेले का आयोजन करने का मेन उद्देश्य है छात्रों की वैज्ञानिक अभिरुचि प्रकाशन हेतु। दोस्तों ये इसका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ है मैं खोजता हूँ। ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, टॉक्सोनोमी शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों टॉक्सोनोमी का बेसिकली ये वर्गीकरण प्रणाली है, इससे वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन ये जीव विज्ञान में उपयोगी है, इसलिए जो जीव विज्ञान जैव प्रक्रिया भी है दोस्तों, इसलिए ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए और दोनों। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, जीव विज्ञान की प्रकृति में समाहित है? तो दोस्तों जीव विज्ञान की प्रकृति में जीवन से संबंध, कारण प्रभाव संबंध और जीवन विज्ञान, एम्पेरिकल विज्ञान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा तत्व विज्ञान का नहीं है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों ये भी डाउटफुल है दोस्तों, आप बता देना मुझे कौन सा है। वैसे सार्वभौमिकता मुझे भी लग रहा है इसका आंसर, बट दोस्तों मुझे मिला नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं लगाया है, आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अन्मूलन की योग्यता आती है? तो दोस्तों किस में आती है अन्मूलन की योग्यता? ये एक भावात्मक पक्ष है, तो दोस्तों ये भावात्मक पक्ष में आती है, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, लेखन विधि में मेगर ने के वर्गीकरण को आधार माना? तो किसके वर्गीकरण को आधार माना है दोस्तों लेखन में? तो इसका आंसर भी दोस्तों हमें नहीं मिला था, इसलिए मैं इस पर भी डाउट है दोस्तों, आप एक बार इसको कमेंट करके बता देना प्लीज़ कौन सा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, उद्देश्य वह बिंदु अथवा अभीष्ट है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है
वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसकी क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए हम कार्य करते हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन किसका है? ये एनसीईआरटी का कथन है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रदर्शन विधि में छात्र है, तो दोस्तों प्रदर्शन विधि में जो छात्र होता है वो क्या क्रिया करता है? दोस्तों इसका आंसर है बी, मूक दर्शक रहते हैं। तो दोस्तों इसका भी थोड़ा बहुत डाउट है मुझे, तो आप बता देना। वैसे यही आंसर इसका सही होना चाहिए, मूक दर्शन रहते हैं, क्योंकि प्रदर्शन एक अध्यापक करता है और बच्चे देखते हैं उसको। जीव विज्ञान शिक्षण में दृश्य व्यय सामग्री है, तो दोस्तों इसका आंसर है टीवी। ये इससे साउंड भी आता है और देखते भी हैं, तो दोस्तों टीवी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टैप रिकॉर्डर्स, ये सारी चीज़ें हैं, ये दृश्य सामग्री है। ये दोस्तों ऑडियोबल है और रेडियो दोस्तों ऑडियोबल है। तो ये टीवी एक ऐसी है जो दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्री का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सतत मूल्यांकन में कौन से उद्देश्य हैं? तो दोस्तों सतत मूल्यांकन में कौन से उद्देश्य हैं? तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जीव विज्ञान शिक्षण में कौन सा नॉन प्रोजेक्टेड साधन है? तो नॉन प्रोजेक्टेड साधन की बात करें तो जीव विज्ञान में दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड नॉन प्रोजेक्टेड है, क्योंकि इस पर दोस्तों स्टैम्प, बुलेटिन बोर्ड जैसे स्कूल्स में, हॉस्पिटलिटी में आपने देखा होगा दोस्तों, बुलेटिन बोर्ड पर एक पिन द्वारा जो भी मतलब नोटिस होते हैं उन पर लगा दिए जाते हैं, वो बुलेटिन बोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रेमर्स। ये दोस्तों इस रेमर्स का कथन है, ये ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मूल्यांकन के क्षेत्र में विद्यार्थी के व्यक्तित्व के प्रमुख पक्ष कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका बिल्कुल डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 22 का। 23, जीव विज्ञान की प्रकृति में समाहित है। तो दोस्तों जीव विज्ञान की प्रकृति में क्या समाहित है? सारी चीज़ें समाहित हैं, क्योंकि जीवन से संबंध, कारण प्रभाव संबंध, जीव विज्ञान, प्रायोगिक विज्ञान। तो दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, किसको कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन है, अरस्तु को कहा है जीव विज्ञान का जनक। क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी जीव विज्ञान की शाखा नहीं है? तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो भू विज्ञान हो जाएगा। भू विज्ञान दोस्तों अलग है, कृषि में भी यूज होता है, कृषि लगा रहे हैं दोस्त, कृषि में भी यूज होता है। जीव विज्ञान का एक शाखा है जीव विज्ञान की कृषि। भू विज्ञान इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, भू विज्ञान में कोई जीव विज्ञान का शाखा नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर जीवन विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। दोस्तों इसका आंसर भी मुझे नहीं मिला है, सो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना, मुझे इस पर भी डाउट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में कितने पक्ष होते हैं? तो दोस्तों कितने होते हैं? ये इसका आंसर है बिल्कुल 3 होते हैं। तो ये ब्लूम द्वारा दिए गए हैं, आपको पता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 28, व्यवहारिक उद्देश्य की विशेषता है। तो दोस्तों इसका आंसर भी मुझे नहीं मिला है, प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। मैंने आपको पहले ही बताया 3 से 4 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन के आंसर्स मुझे नहीं मिले हैं, प्लीज़ कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यवहार में परिवर्तन सर्वाधिक स्पष्टता से दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 29 का विशिष्ट उद्देश्य में, इसका ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, पाठ्य योजना में किस चरण के शिक्षण की सफलता का पता लगाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, तुलना का, तुलना करके दोस्तों पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जीव विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाइयों का निदान के लिए किस प्रकार की शिक्षण योजना बनानी चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर है बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, औपचारात्मक शिक्षण। दोस्तों आप इसका आंसर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देते हैं, पाठ चर्चा है। तो दोस्तों पाठ चर्चा को पाठ्यक्रम भी कहते हैं दोस्तों, तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 32 का। क्वेश्चन नंबर 33, सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है। तो सर्वाधिक प्रभावी जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव, ये सर्वाधिक प्रभावी है, इसका आंसर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। 34, क्वेश्चन नंबर 34, क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
तत्कालिक समस्या को हल करने के अनुसंधान की शुरुआत। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, प्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं। तो दोस्तों प्रमाणीकृत जो परीक्षण होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। आपको इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36, जीव विज्ञान शिक्षक के कौन सी मूलभूत योग्यताएं होती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, पाठ्य योजना का केंद्र बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों कौन है, छात्र है, आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक क्षेत्र के स्तर हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 38 का बिल्कुल सही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ग्रहण करना, अनुक्रिया और उन्मूलन एवं धारणा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों, 38 देख लिया हमने। 39 देखते हैं, कौन सा पक्ष शारीरिक से संबंधित है। शरीर से संबंधित है दोस्तों, क्या है, तो ये आपका 39 का हो जाएगा सी, क्रियात्मक पक्ष, क्रिया करना। पाठ पढ़ाने के लिए एक शिक्षक द्वारा तैयार की गई योजना को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका 40 का बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पाठ्यक्रम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समस्या समाधान विधि का दूसरा चरण कौन सा है। तो दोस्तों समस्या समाधान विधि का दूसरा चरण है वो है ए ऑप्शन, परिकल्पना का परीक्षण। दोस्तों ये समस्या पहचानना ये पहला ऑप्शन होता है, पहला चरण होता है, फिर ये दूसरा चरण होता है, और ये तीसरा चरण, और ये चौथा चरण निष्कर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था की जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है डी बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, मनोवैज्ञानिक नींव किस बात को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। तो दोस्तों जो 43वां ऑप्शन, इसका भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान आधारित अध्ययन करने का सही क्रम दर्शाता है। तो दोस्तों 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, योजना बनाना, योजना पर कार्य करना, अवलोकन करना और चिंतन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों की प्राप्ति किया है। तो यह कथन किसका है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। ये है इसका दांडेकर का कथन है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दांडेकर ने ये कथन दिया है। क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन नंबर 46, एक आदर्श पाठ्य योजना आधारित होती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, सूक्ष्म शिक्षण में विकास किसका विकास होता है। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण में कौशल विकास होता है, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण से तो कौशल विकास का विकास होता है, कौशल विकास। शैक्षणिक उद्देश्य का वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों ये इसका आंसर है 1956, ये ब्लूम द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक कौन हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, BS ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक सफल अध्यापक है। तो एक सफल अध्यापक कौन सा होता है दोस्तों, तो ये है ऑप्शन ए, संवेदनशील एवं अनुशासित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, विशिष्ट उद्देश्य संबंधित हैं। तो दोस्तों ये इसका आंसर मुझे नहीं मिला था दोस्तों, और आप इसके ऊपर डाउट था मुझे, इसलिए मैंने नहीं लगाया दोस्तों। आप बताना कमेंट में कि इसका आंसर है वो कौन सा है 51 का। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, शिक्षण की परियोजना विधि को प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों किसने किया था ये है इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कल्पैट्रिक ने शिक्षण की परियोजना विधि को प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 53, एडगर डेल के अनुभव शंकु ने किस अधिगम अनुभव स्तर को सर्वोत्तम माना। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष अनुभव को उसने माना। दोस्तों आधुनिक वर्गीकी के जनक किसे माना जाए। तो दोस्तों आधुनिक वर्गीकी के जनक हैं वो हैं लीनियस, कार्ल लीनियस, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान का नाम किसने दिया। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, क्योंकि लैकमार्क और ट्रेवरिनस ने दोनों ने मिलकर दोस्तों जीवों के अध्ययन पर रिसर्च की, तो ए और बी इसका दोनों का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, जीव विज्ञान के अध्ययन से संबंधित विषय हैं। तो दोस्तों कौन से हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों क्या नहीं आता है, इसका रेखांकन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि के नाम से जाना जाता है। खोज विधि कह लीजिए या अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, तीनों एक ही नाम है। ये किसने दिए हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 का दोस्तों मुझे ऑप्शन इसका आंसर नहीं मिला है, आप कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है, कन्फ्यूजन है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है जिससे कि पदार्थ को अपनी आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में चित्रित कर सके। तो दोस्तों ये कथन किसका है? तो ये है ऑप्शन बी, कनिंघम का कथन है, उद्देश्य से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, श्यामपट्ट के प्रयोग में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा गुण परीक्षण का गुण नहीं है? तो दोस्तों ये है, इसका आंसर हो जाएगा 62 का ए ऑप्शन, कलात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि दोस्तों निम्न में से गुण परीक्षण का गुण नहीं है, तो दोस्तों परीक्षण के कौन से गुण होते हैं? एक तो होता है विभेदीकरण, वैधता, एक वस्तुनिष्ठता और एक विश्वसनीयता। तो दोस्तों इसमें जो कलात्मकता है वो परीक्षण गुण नहीं होता है, ये सारे तीनों होते हैं। नीचे देखते हैं 63 क्वेश्चन, निबंधात्मक परीक्षा का दोष है। तो दोस्तों क्या दोष है निबंधात्मक परीक्षा का? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, क्रियात्मक अनुसंधान पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्ट लेविन ने। क्वेश्चन नंबर 65 है, मूल्यांकन का प्रयोजन है। तो दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, कठिनाइयाँ स्तर एवं विभेदन क्षमता की गणना का संबंध है। तो दोस्तों किससे है? इसका आंसर दोस्तों मुझे नहीं पता है, आप कमेंट करके बताना मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, ध्यान विचलित करने वाले डिस्ट्रक्टर का प्रयोग होता है। तो दोस्तों डिस्ट्रक्टर का प्रयोग कहाँ होता है? ये MCQ टाइप क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस टेस्ट और बहुविकल्पी परीक्षण, सॉरी इसका आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, बहुविकल्पी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, व्याख्यान विधि का सबसे बड़ा गुण है। तो दोस्तों क्या है व्याख्यान विधि का सबसे बड़ा गुण? ऑप्शन डी हो जाएगा, छात्रों की समझ सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 69 69वें क्वेश्चन में है दोस्तों, एक अनुसंधान में मुख्यतः निम्नलिखित में से जोर दिया जाता है। तो दोस्तों किस पर जोर दिया जाता है बेटा? इसका हो जाएगा सी, समस्या समाधान। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, समस्या समाधान पर जोर दिया जाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों ये। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प संज्ञानात्मक क्षमता का उच्चतम स्तर है? तो दोस्तों इसका 70 का हो जाएगा बिल्कुल डी, समझ और बोध। ये होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन पर भी, आप बता देना मुझे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 71, आगमन विधि के क्रम बढ़ते हैं। तो दोस्तों सामान्य से विशिष्ट, ये नहीं होता है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। दोस्तों आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर ही चलता है। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, साइक्रेटिक विधि को कहा जाता है। तो दोस्तों साइक्रेटिक विधि सुकरात ने दी, इसको दोस्तों प्रश्न उत्तर विधि भी कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा वह करता है जो उसे परीक्षण करना चाहिए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका वैधता, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, विषयों में सहसंबंध का एक प्रकार है। तो दोस्तों क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75, आनुवंशिक लक्षणों का वाहक है। तो दोस्तों क्या है? DNA, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा DNA। तो दोस्तों ये 75 क्वेश्चंस की मैंने ये सॉल्यूशंस निकाले हैं दोस्तों। आप प्लीज़, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, क्योंकि किसी भी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अभी तक ये वीडियो नहीं आई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों, अपना भाई समझ लो, कैसे भी कितनी भी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों हम, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।